चलिए दोस्तों, फिर मैं आपके सामने डीएम सिंह हाजिर हूँ एक नए वीडियो एक नए अंदाज में। सर मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैं ऑलरेडी बेसिक के लगभग 20-25 वीडियो, उसके बाद नरेशन, वॉइस, नाउन, ये सारे लगभग 70-80 वीडियो मैं ग्रामर पर बना चुका हूँ और लगभग 5-7 वीडियो मैं स्पोकन के कुछ स्ट्रक्चर पर भी बनाया हूँ सर। तो मैं अब दोनों को एक साथ लेके चल रहा हूँ। मैं पहले भी बोला हूँ, तो फिर अभी ऑफलाइन में मेरा सर कंजक्शन और क्लाउज का क्लास चल रहा है, इसलिए मैं अभी फिर कंजक्शन और क्लॉज में आपका वीडियो बना रहा हूँ। ये खत्म होने के बाद सर मैं फिर आपको कुछ स्पोकन के स्ट्रक्चर दूंगा। तो अब मैं दोनों को साथ साथ लेके चल रहा हूँ, कुछ स्पोकन ले रहा हूँ, ठीक है, और कुछ जो है सर मैं ग्रामर के भी स्ट्रक्चर्स ले रहा हूँ, ठीक है। तो दोनों को मैं साथ साथ लेके चल रहा हूँ। तो जिनको अगर ग्रामर अच्छा लगे वो ग्रामर का वीडियो देखे, और जिनको अगर स्पोकन चाहिए तो स्पोकन के स्ट्रक्चर देखे, ठीक है सर। तो अभी मैं कंजक्शन और क्लॉज पर वीडियो बना रहा हूँ। तो ऑलरेडी सर कंजक्शन होता क्या है, कंजक्शन के कितने प्रकार हैं, ठीक है। जैसे कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के 2 प्रकार हैं, कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग। फिर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को 4 भागों में बांटा गया सर, अल्टरनेटिव, एडवर्सेटिव, इलेटिव और कॉपुलेटिव। तो ये चारों कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन पर सर और उसके चारों भेद पर मैं ऑलरेडी टोटल 6 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता क्या है, ये कैसे मेन क्लॉज को जोड़ता है, किस तरह ये में इक्वल रैंक को जोड़ता है, ये सारी बातों पर मैं ऑलरेडी 6 वीडियो बना चुका हूं। तो अगर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन देखना है सर तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके लिंक पर जाके आप पार्ट 1 पार्ट 2 करके आराम से देख सकते हैं। आज मैं अब बना रहा हूं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज पर भी। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन मैं पहले भी कहा हूं सर, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन 20-21 कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है सर, ठीक है। तो 20-21 इन कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को छोड़ के बाकी जितने कंजक्शन है सर वो सारे के सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है और ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज को जोड़ते हैं। तो इसके जस्ट सर 7वें नंबर वीडियो में मैं ये 8वां वीडियो बना रहा हूं सर, ठीक है, ये 8वां वीडियो बना रहा हूं। तो 7वें वीडियो में मैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता क्या है, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज क्या है, मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज में क्या फर्क है, ठीक है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कैसे मेन सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज को मेन क्लॉज के साथ जोड़ता है, इन सब बातों पर मैं ऑलरेडी 7 नंबर वीडियो में बता चुका। अब इसमें मैं बता रहा हूं कि सर तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन सर सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज को जोड़ता है। क्लॉज 2 प्रकार के होते हैं सर, मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। तो मैं 7वें नंबर वीडियो में सर मेन क्लॉज क्या होता है, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज क्या होता है, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज को कैसे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जोड़ता है, इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। अब सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज को सर 3 भागों में बांटा गया है, एक नाउन क्लॉज, दूसरा एडजेक्टिव क्लॉज और तीसरा एडवर्ब क्लॉज। तब मैं एक एक करके लेके नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज, ये तीनों को मैं एक एक करके लेके पढ़ाऊंगा। तो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं सर नाउन क्लॉज के बारे में। अब तक सर क्या है, ये नाउन क्लॉज क्या है सर, ठीक, परिभाषा की गोली मारिए। अब सर आप देखिए नाम से ही पता चलता है, क्लॉज माने वाक्य का खंड यानी वाक्य का टुकड़ा, ठीक, ऐसा वाक्य का टुकड़ा जो किसके तरह काम करे सर, नाउन के तरह काम करे, बस वही है नाउन क्लॉज। कोई परिभाषा रखने की जरूरत नहीं सर, वर्ड मीनिंग में ही सारा चीज छिपा रहता है, बस आप समझने की कोशिश करें सर, और कुछ नहीं, ठीक है। तो मानी अब तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, एक वर्ड नाउन के रूप में पढ़ रहे थे, जैसे आई लाइक यू या आई लाइक राम, है ना सर, पढ़ते थे। तो आई लाइक क्या हो गया सर, एक मेन वाक्य हुआ, किसको पसंद करते हैं भाई, राम को पसंद करते हैं, राम क्या हो गया, नाउन हुआ। तो अब तक जितने भी हम लोग सर पढ़ते हैं, तो अब तक क्या करते हैं कि हम लोग एक या 2 वर्ड को मिला के नाउन के तरह प्रयोग करते हैं। बस इस नाउन क्लॉज में क्या समझेंगे कि अब एक नाउन को हम लोग एक क्लॉज के रूप में भी बना सकते हैं या बदल सकते हैं, या एक वाक्य का खंड नाउन के तरह भी प्रयोग हो सकता है, ठीक है। इसी चीज को हम लोग इसमें जानेंगे कैसे, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए देखते हैं सर। जैसे आइए, अब नाउन क्लॉज में कौन कौन कंजक्शन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आएगा सर, तो व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, हु, दैट, इफ, वेदर, व्हाट, और भी 1-2 हैं सर, ठीक है। तो यानी मोटा मोटी WH क्वेश्चन के जितने भी वर्ड हैं, यानी वो सारे के सारे मोटा मोटी आपके
कोऑर्डिनेटिंग ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ जाएंगे, और ये सारे सर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नाउन क्लॉज को जोड़ने का काम करता है। तो पहले ये समझते हैं सर कि नाउन एक वर्ड कैसे क्लॉज में बदलता है, या एक वाक्य भी नाउन के तरह कैसे काम कर सकता है, पहले इसको समझते हैं। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए सर, अब मैंने लिखा है आई नो, मैं जानता हूं। ठीक है, अब मैंने पूछा अरे किसको जानते हो, मान ली कोई जा रहा है। ठीक है, ठीक, मान ली कोई आदमी जा रहा है। ठीक, तो हम लोग जल्दी बोलते हैं अरे इसको जानते हो, पूछते हैं कि नहीं सर, एकदम पूछते हैं। तो हम लोग अरे इसको जानते हो, तो हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ जानते हैं, इस लड़के को जानते हैं, राम है। या हम लोग बोलते हैं ए तो राम है, हम राम को जानते हैं। देखिए सर, मैं इस लड़के को जानता हूं, मैं जानता हूं इस लड़के को, आई नो दिस बॉय या दैट बॉय। ठीक, या ये कौन है, फलना का बेटा राम है, हम जानते हैं इसको, यानी आई नो राम। ठीक, अब शॉर्टकट में सर मैं ऐसा जवाब दे सकता हूं, अगर कोई पूछे अरे कोई लड़का जा रहा है, इसको जानते हो, यस सर आई नो दिस बॉय, आई नो दैट बॉय, बोल सकते हैं कि नहीं। तो देखिए सर, मैंने क्या किया, आई नो आपका मेन क्लॉज है, मेन वाक्य का खंड है। ठीक, अब एक्स्ट्रा वर्ड में जब किसी ने पूछा ये कोई लड़का जा रहा है, अब इस लड़के को जानते हो, यस सर आई नो दैट बॉय। देखिए सर, हम चाहें तो इसको सिंपल तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, आई नो दैट बॉय। अब दैट बॉय दोनों मिलके सर, ये दोनों मिलके किसका काम कर रहा है, एक नाउन का काम कर रहा है। ठीक है सर, या नो, अब उस लड़के का नाम क्या है, राम, तो हम लोग ऐसे ही बोल सकते, यस आई नो राम, ही इज राम, बोल सकते हैं कि नहीं। तो अब तक हम लोग सर ऐसे ही प्रकार के, इसी प्रकार के वाक्य बनाते आ रहे हैं, यानी नाउन का एक दो वर्ड लिए, ठीक है, और उसको नाउन की तरह यूज कर रहे हैं, या फिर डायरेक्ट नाउन को लेके यूज कर रहे हैं। ठीक, जैसे देखिए आई नो दैट बॉय या आई नो राम, जो अब तक हम लोग बनाते आ रहे हैं। अब देखिए सर कि इस नाउन को कैसे एक क्लॉज यानी एक वाक्य खंड में बनाया गया है, और लगभग लगभग मीनिंग वही दे रहा है। ठीक, अब यही चीज मुझसे कोई पूछा, ठीक है, कैरेडियम इसको जानते हो, ठीक है, तो अब मैं बोल रहा हूं यस यस आई नो हु इज गोइंग, मैं जानता हूं कौन जा रहा है। मान लो हमसे कोई पूछा कोई लड़का जा रहा है, ठीक, अगर पूछे क्या जानते हो जो जा रहा है, इस लड़के को जानते हो। ठीक, तो अब देखिए सर मैंने क्या किया, अब राम नाम नहीं लेके, मैं जानता हूं इसका नाम राम है, फलाने का बेटा है मान ली। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, राम नाम नहीं लेके, ठीक है, जो पहले सीधे तरीके से बोला, अब राम नाम नहीं लेके या दैट बॉय नहीं बोल के उसको क्या कर रहा हूं, अब एक क्लॉज यानी वाक्यखंड में बोल रहा हूं। अब मैं क्या बोल रहा हूं, यस यस आई नो हु इज गोइंग, मैं जानता हूं कौन जा रहा है। जब मैं बोल रहा हूं सर सोच के देखिए, मैं जानता हूं कौन जा रहा है, तो ये जो मैं बोल रहा हूं हु इज गोइंग, कौन जा रहा है, तो इसके पीछे किसी ना किसी का नाम ही है, जो जा रहा है तो उसका कोई ना कोई तो नाम होगा ना सर। अब मैं क्या कर रहा हूं, डायरेक्ट दैट बॉय या राम नाम नहीं लेके उसको क्या कर रहा हूं, घुमा के एक वाक्य की तरह बोल रहा हूं, वाक्य खंड की तरह। ठीक है, यस यस मैं जानता हूं, आई नो हु इज गोइंग, मैं जानता हूं कौन जा रहा है। अब देखिए मैं डायरेक्ट राम का नाम नहीं ले रहा हूं, अब मैं उसको घुमा के एक वाक्य की तरह बोल रहा हूं, यस यस मैं जानता हूं कौन जा रहा है। ठीक, तो सर ये कौन जा रहा है, इसके पीछे क्या है, यही नाम छिपा हुआ है ना। अब यहां नाम डायरेक्ट नहीं बोल के उसको क्या किए, हु इज गोइंग एक क्लाउज में बदल दिए। अब इसके पीछे छिपा हुआ क्या है सर, यही नाउन छिपा हुआ है ना, है नाउन छिपा हुआ। अब काम ये पूरा किसके तरह काम कर रहा है, एक वाक्य खंड के रूप में काम कर रहा है, तो वाक्य खंड एक क्लाउज है, ठीक है, तो इसलिए क्लाउज हो गया। अब इसके पीछे छिपा हुआ क्या है, यही दैट बॉय या राम नाउन छिपा हुआ है, इसलिए इसको कहते हैं नाउन क्लाउज। बोले है ना मजेदार चीज सर। ठीक, तो आई नो हो गया आपका मेन वाक्य, इसी वाक्य को अब घुमा के और लगा के इस तरह भी मैं बोल सकता हूं। तो अब तक मैं पढ़ रहा था एक वर्ड नाउन, अब उसी को मैं घुमा के एक क्लाउज में बोल रहा हूं, जो सेम मीनिंग लगभग मिलता जुलता मीनिंग दे रहा है। ठीक है, और उस क्लाउज के पीछे फिर वही नाउन छिपा हुआ, बस मैं थोड़ा घुमा के एक वाक्य में बदल दिया। और वाक्य खंड है इसलिए इसको कहते हैं क्लाउज,
और उसके पीछे छिपा हुआ क्या है, नाउन छिपा हुआ, इसलिए इसको कहते हैं नाउन क्लाउज। बोले सर, है ना मजेदार चीज? एकदम इसी तरह सर समझते चलिए। तो आई नो हो गया आपका मेन क्लाउज, और ये हो गया सर आपका डिपेंडेंट क्लाउज। क्यों? हु क्या है सर आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हमेशा सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज को जोड़ता है। तो ये आपका सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज है जो मेन क्लाउज पर डिपेंड है। इसके वजह से इसका मीनिंग क्लियर हो रहा है, और काम किसके तरह कर रहा है, नाउन के तरह काम कर रहा है, इसलिए इसको कहते हैं नाउन क्लाउज। बोलिए सर, है ना मजेदार चीज? आइए दूसरा देखते हैं। आई लाइक, मुझसे कोई पूछा क्या रे तुम क्या पसंद करते हो? आई लाइक पोटैटो। बोलते हैं आई लाइक ब्रिंजल, आई लाइक लेडी फिंगर, जो भी बोलिए सर आप, आई लाइक एन एप्पल। ठीक है, कोई भी किसी भी चीज का नाम बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो सर अब देखिए, मैं अब तक हम लोग ऐसे ही बोलते थे, यस आई लाइक वेजिटेबल्स, आई लाइक पोटैटो। देखिए आई लाइक आपका सर क्या है, एक मेन वाक्य है, मेन क्लाउज है। ठीक, अब पसंद करने के बात को आगे बढ़ाते हुए मैंने एक वर्ड में नाउन में बोला, क्या बोला? पोटैटो, आई लाइक पोटैटो। देखिए सर, है ना कितनी मजेदार चीज। अब ये पोटैटो क्या है सर, नाउन है। अब तक हम लोग ऐसे ही बोलते आ रहे हैं। अब सोच के देखिए, क्या पोटैटो को ऐसा एक वाक्य में परिणित किया जा सकता है जो लगभग वही मीनिंग दे? यस सर, जैसे देखिए क्या हो रहा है। तो आई लाइक पोटैटो, मैं आलू पसंद करता हूं। ठीक, अब ये आलू डायरेक्ट नहीं बोल के सर मैं क्या कर रहा हूं, आई लाइक व्हाट यू कुक, मैं पसंद करता हूं जो तुम पकाते हो, या तुम क्या पकाते हो वही मैं पसंद करता हूं। यहां जौ को में मत जाइए सर, ठीक है? यानी मैं पसंद करता हूं जो तुम पकाते हो, यानी तुम मान लो पोटैटो पका रहे हो, जो पका रहे हो वही मैं पसंद करता हूं। तो पकाएगा सर तो कुछ ना कुछ तो पकाएगा, या पोटैटो पकाएगा या ब्रिंजल पकाएगा, कुछ तो पका रहा है ना, उसका तो कोई नाम होगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, उसका नाम पोटैटो ब्रिंजल, अब उसका डायरेक्ट मैं पोटैटो ब्रिंजल नाम नहीं लेके अब मैं डायरेक्ट इनडायरेक्टली क्या कर रहा हूं, यस क्या रे तुमको ये चीज पसंद है, यस यस आई लाइक व्हाट यू कुक, मैं पसंद करता हूं जो तुम पका रहे हो या पकाते हो, जो बोले, टेंस के लिए कोई झमेला नहीं है। ठीक, यानी वो ब्रिंजल पका रहा है तो अब ब्रिंजल डायरेक्ट नहीं बोल के यस यस, अब हम क्या बोले, यस यस आई लाइक व्हाट यू कुक, मैं पसंद करता हूं जो तुम पका रहे हो, यानी मुझे पसंद है मैं खाना खा लूंगा। तो सर देखिए, अब पोटैटो नाउन को नहीं बोल के डायरेक्ट मैं क्या कर रहा हूं, पोटैटो को अब क्या कर रहा हूं, व्हाट यू कुक, एक वाक्य खंड में, एक क्लाउज में बदल दिया। जिसके पीछे फिर क्या नाउन छिपा हुआ है, पोटैटो ब्रिंजल, वही नाउन छिपा हुआ है, यानी इसी नाउन के बदले आया ना सर, इसके पीछे भी तो यही नाउन छिपा हुआ, इसलिए हो गया नाउन। और ये पूरा क्या है सर, क्लाउज है, इसलिए इसे कहते हैं नाउन क्लाउज। यानी ऐसा वाक्य खंड, ऐसा क्लाउज, ऐसा वाक्य खंड जो नाउन के तरह काम करता है, इसलिए इसका नाम पड़ा नाउन क्लाउज। ठीक, और ये एक डिपेंडेंट क्लाउज है, सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज है। क्यों? क्योंकि व्हाट, होम, ये सब सारे क्या है सर, आपके डिपेंडिंग सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हमेशा डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज को जोड़ता है। तो आई लाइक हो गया सर। अब इसी वाक्य को सर घुमा के हम ऐसे ही बोल सकते हैं, तो आई लाइक हो गया आपका सर मेन क्लाउज, ठीक, और ये हो गया आपका डिपेंडेंट क्लाउज। ठीक, डिपेंडेंट क्लाउज है तो अब किसके तरह काम कर रहा है, नाउन के तरह काम कर रहा है, इसलिए इसे कहते हैं नाउन क्लाउज। बोले सर, है ना मजेदार चीज? और एक एग्जांपल लीजिए सर। आप देखिए सर, अब मैं सीधे बोलता हूं आई नो द प्लेस या हिज हाउस। अब मैं, मुझसे कोई पूछा क्या रे इसका एक जहां रहता है उसका जगह को जानते हो, यस यस, अब हम बोलते हैं यस आई नो हिज हाउस या आई नो द प्लेस। ठीक, मैं उस जगह को जानता हूं या इसके घर को जानता हूं, आई नो हिज हाउस या आई नो द टेम्पल या आई नो द प्लेस। देखिए अब मैं क्या कर रहा हूं सर, अब मैं डायरेक्ट टेम्पल या घर या जगह के बारे में बोल रहा हूं, डायरेक्ट नाउन को लिया। ये अब तक हम लोग अब तक बोलते आ रहे हैं, ठीक है? अब इस जगह को मैं घुमा के क्या कर रहा हूं, एक क्लाउज के रूप में बदल रहा हूं, एक वाक्य खंड में बोल रहा हूं। ठीक, कैसे? देखिए अब इसी चीज को सर मैं घुमा के ऐसे बोल रहा हूं, ठीक है? देखिए कैसे घुमा के बोला, आई नो वेयर ही लिव्स, यानी पहला में मैं बोला आई नो द प्लेस,
मैं उस जगह को जानता हूँ। जैसे कोई पूछा, अरे ये मोहन जहाँ रहता है उस जगह को जानता हूँ? यस यस, आई नो दिस प्लेस। मैं उस जगह को जानता हूँ। देखिए मैंने क्या कहा, मैं जानता हूँ उस जगह को, दिस प्लेस। एक देखिए सिंपल नाउन में मैं बोल दिया, ठीक है सर, बात समझ में आ रही है? अब उसी को मैं क्या कर रहा हूं, घुमा के एक क्लाउज में बोल रहा हूं, घुमा के बात वही वही बोल रहा हूं। देखिए मैं जानता हूं, ये आपका हो गया सर आपका मेन क्लाउज, ठीक है सर, ये हो गया आपका मेन क्लाउज, ठीक। मैं जानता हूं वह कहां रहता है, यानी मुझे पता है वह कहां रहता है, ठीक। अब मैं सर देखिए डायरेक्ट उसके जगह का, मान लीजिए पश्चिम पाली में रहता है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं, आई नो ही लिव्स इन पश्चिम पाली, ऐसे ही बोल सकते हैं। आई नो द प्लेस पश्चिम पाली, ऐसे ही बोल सकते हैं, ठीक। अब उसको मैं क्या कर रहा हूं, पश्चिम पाली को घुमा के क्या किया, एक नाउन में बदल दिया, एक नाउन क्लाउज में बदल दिया, एक वाक्य खंड में बदल दिया। क्या, मैं जानता हूं वह कहां रहता है, इसका मतलब मुझे उसके रहने के जगह के बारे में पता है, यानी वेयर ही लिव्स के पीछे कोई ना कोई जगह ही छिपा हुआ है ना सर, चाहे पश्चिम पाली हो या जगह हो या उसका घर हो या मंदिर हो, जो भी हो, जहां वो रहता है तो उसका रहने का जगह का तो कोई नाम होगा। तो मैं क्या कर रहा हूं सर, अब उस डायरेक्ट नाउन को नहीं लेके उसको घुमा के मैं क्या कर रहा हूं, एक क्लाउज में बदल रहा हूं, एक क्लाउज में बोल रहा हूं, एक वाक्य खंड में बोल रहा हूं, ठीक है। अब वो वाक्य खंड किसके तरह काम कर रहा है, नाउन के तरह काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि इसके पीछे कोई ना कोई तो नाउन ही छिपा हुआ ना सर। मैं जानता हूं वह कहां रहता है, यानी उसके रहने की जगह में जानता हूं, ठीक है, चाहे पश्चिम पाली हो या सुभाषपल्ली हो। बात समझ में आ रही है सर? तो सर इस क्लाउज के पीछे क्या है सर, कोई ना कोई जगह का नाम ही छिपा हुआ है ना। अब मैं डायरेक्ट नहीं बोल के क्लाउज में बोल रहा हूं। अब ये क्लाउज किसके तरह काम कर रहा है, नाउन के तरह काम कर रहा है, इसलिए से कहते हैं नाउन क्लाउज, ठीक। अब ये वेयर क्या है सर, सबनेटिंग कंजक्शन है। अब सबनेटिंग कंजक्शन ही लिव्स सबनेटिंग क्लॉज को जोड़ रहा है, ठीक है। अब इसे सबनेटिंग क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज क्यों कहते हैं, क्योंकि वेयर ही लिव्स का मीनिंग तब तक क्लियर नहीं होगा जब तक ये आई नो मेन क्लॉज का सहारा नहीं लेगा। इसलिए आई नो, आई लाइक, ये सब क्या हो गया आपका मेन क्लॉज, और ये जिससे कंजक्शन जुड़ा हुआ है, हु इज गोइंग, व्हाट यू से, वेयर ही लिव, ये जितने भी सबनेटिंग कंजक्शन जिससे जुड़ा हुआ वो हो गया आपका सबनेटिंग क्लॉज, ठीक है। और सारे नाउन के तरह काम कर रहे हैं, इसलिए से कहते हैं नाउन क्लॉज। बोले सर, है ना। अब उसी तरह बाकी कंजक्शन लेके आप बना सकते हैं। दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछे सर, इसलिए मैं बोलता हूं सर मुझसे जुड़े रहिए और एकदम बेहतरीन ढंग से एकदम स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझते चलिए सर, ठीक है। आई होप मुझे अच्छा लगा कि आप मेरे वीडियो देख रहे हैं सर, कमेंट में जरूर लिखें और मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है, कोई बात है सर, तो खुल के लिखें कमेंट में, ठीक है, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए गुड नाइट।